सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोगों ने कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल और कार्बीन हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेट। तो देखेंगे हम लोग आज पढ़ेंगे, हम लोग नाइट्रीन पढ़ेंगे। यहाँ पे नाइट्रीन हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रीन हम लोग पढ़ेंगे। नाइट्रीन में स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रीन क्या होता है। केमिकल स्पीशीज हैविंग ए न्यूट्रल मोनोडेंटेड मोनोवैलेंट नाइट्रोजन आर नोन एज नाइट्रेट। एक ऐसा केमिकल स्पीशीज जो न्यूट्रल हो और मोनोवैलेंट हो, यानी कि एक ऐसा नाइट्रोजन हो जो मोनोवैलेंट हो, इस पे कोई चार्ज ना हो। तो जैसा कि हमें पता है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके साथ साथ एक और अगर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इस कंपाउंड को हम, यह जो कंपाउंड है इसी को हम नाइट्रीन कहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यह जो नाइट्रीन है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन जो एक मोनोवैलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जिसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह के स्पीशीज को हम नाइट्रीन कहते हैं। यानी कि कोई भी नाइट्रोजन जब वह मोनोवैलेंट हो और उसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और किसी तरह का चार्ज न हो, तो इस कंपाउंड को हम नाइट्रीन कहते हैं। और भी ढेर सारा एग्जांपल है, जैसे यहाँ अल्किल नाइट्रीन देखेंगे। अल्किल नाइट्रीन यानी कि R जब एक नाइट्रोजन से जुड़ा हो, इस नाइट्रोजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और इस पे कोई चार्ज ना हो, तो इसको हम नाइट्रीन बोलते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है एक मोनोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह भी नाइट्रीन है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन। जैसा कि हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होता है, अब नाइट्रोजन जो है, जैसा कि हमें पता है नाइट्रोजन में टोटल 4 लोब्स होते हैं। अब इस 4 लोब्स में एक यहाँ कोई भी अल्किल ग्रुप, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अगर आपका जुड़ जाता है, कोई भी ग्रुप हम यहाँ देखेंगे कि कोई ग्रुप अगर यहाँ जुड़ता है नाइट्रोजन से, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ग्रुप अगर जुड़ गया है, तो यह एक मोनोवैलेंट है, एक मोनोवैलेंट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब बचे जो 3 ऑर्बिटल हैं, इन 3 ऑर्बिटल में से एक जो होगा उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बचे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब यह 2 इलेक्ट्रॉन 2 तरह से अरेंज हो सकते हैं। या तो यह सिंगल लोब में दोनों इलेक्ट्रॉन हो, या फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ इलेक्ट्रॉन हो। अब इसके आधार पे इसका जो जियोमेट्री है वो चेंज हो जाता है। यदि यह दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में होते हैं, तो इस नाइट्रोजन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एक यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस तरह से अगर R है, यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और एक लोब आप यहाँ है जहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक लोब यहाँ है जहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक जो लोब है वह अगर एम्प्टी है, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि यदि यह दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर यह दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग लोब में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है
अब यहाँ पे एक लोब है, एक लोब यहाँ है और एक लोब यहाँ है, तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। बाकी बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, यदि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यह जो बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यह हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो इस तरह से देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है नाइट्रीन का वह 2 तरह का है, एक sp और एक sp2। sp2 जो sp2 है वह प्लेनर होगा और जो sp होगा वह लीनियर होगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि यदि वह ट्रिपलेट स्टेट में है तब वह sp होगा, और यदि वह सिंगलेट स्टेट में है तब वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सिंगलेट का मतलब हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑर्बिटल में हो। ट्रिपलेट में नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं इन जनरल नाइट्रीन ओबे होम्स रूल एंड आर ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट with 2 degenerated p orbital containing a single electron each and lone pair in sp orbital। अब यहां देखेंगे कि जैसे जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहां पे sp2 होगा, तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जब sp होगा तो यहाँ जब sp होगा तो यह ट्रिपलेट कंडीशन होगा। ट्रिपलेट कंडीशन में हम देखेंगे कि अलग अलग ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। जब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे तो ट्रिपलेट कंडीशन होगा, और जब ट्रिपलेट कंडीशन होगा तो केवल 2 ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ एक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन हम सिंगलेट स्टेट में देखेंगे कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिटल में होगा, एक तो पहले से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन है जब एक ही ऑर्बिटल में होगा तो यहाँ पे एक जो ऑर्बिट है हमको एम्प्टी मिल जाएगा, यह एम्प्टी ऑर्बिटल मिलेगा, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी कि जो सिंगलेट स्टेट होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो ट्रिपलेट स्टेट होता है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी जियोमेट्री जो है, उसकी जो जियोमेट्री है वह लीनियर होता है। जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसकी जियोमेट्री लीनियर होता है, और जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसकी जियोमेट्री जो है वह यहाँ पे देखेंगे ये जो ट्रिपलेट स्टेज है वह sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसका जो जियोमेट्री है वह एक लीनियर जियोमेट्री है। जबकि sp2 जो है यानी कि जो सिंगलेट स्टेट है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसकी जो जियोमेट्री है वह प्लेनर जियोमेट्री है। तो इस तरह देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन। अब the energy of difference between singlet and triplet stage is usually much larger in nitrogen than for carbon। कार्बन की तुलना में जब देखेंगे, जैसे कि कार्बन में भी हम देखते हैं कि जो इसका स्टेबिलिटी होता है उसमें भी सिंगलेट और ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। तो सिंगलेट में चूंकि एक ही लोब में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन होता है, और जब रिपल्सन होगा तो इनके बीच में एनर्जी बढ़ेगी, और जब इधर एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि ट्रिपलेट में हम देखेंगे कि 2 अलग अलग लोब में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 2 अलग अलग लोब में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन नहीं होगा, और जब रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो ट्रिपलेट कार्बन है, ट्रिपलेट नाइट्रीन है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सिंगलेट। नेक्स्ट देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो है एजाइड, फ्रॉम एजाइड। एजाइड से हम आसानी से बना सकते हैं। एजाइड से बहुत सिंपली बन जाता है। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है और जब 3 नाइट्रोजन होते हैं तो बहुत आसानी से यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है
यह पॉजिटिव वाले n पे आता है और N2 यहाँ बाहर हो जाता है और आसानी से यहाँ नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे और भी मेथड है, जैसे कि यहाँ पर भी N3 है और इस N3 से N2 को हम बाहर करते हैं और यहाँ पर भी नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे सल्फर मोनोऑक्साइड यानी कि 1 जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे N और S के बीच में जो बॉन्डिंग पेयर है वह 1 पे S पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ N पे इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी 2 बॉन्ड से 1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और यह SO का फॉर्मेशन कर देगा और PH 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इसके पास पहले से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास पहले से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे यह नाइट्रीन का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे हम देखेंगे बड़ी आसानी से, यहाँ पर भी नाइट्रोजन यानी कि एलिल ग्रुप जब NH2 का SOCl2 से रिएक्शन करा देते हैं तो पहले यह बनता है और यह कंपाउंड बाद में यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन S पे जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन N पे जाता है और यहाँ पे AR N का फॉर्मेशन कर लेता है, AR और N का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक वही यहाँ पर भी होता है, जिसमें O2 बाहर हो जाता है और नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। छोटे छोटे रिंग से भी हम नाइट्रीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जहां पे जैसे कि अगर हम साइक्लिक कंपाउंड लें, जैसे यहाँ पे यह साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का साइक्लिक कंपाउंड है। जब इसको हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ से ARN जो होता है नाइट्रीन का फॉर्मेशन कर लेता है और यहाँ पे अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यह जो नाइट्रोजन है, यह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह जो नाइट्रोजन, यहाँ पे यह जो इलेक्ट्रॉन है वह नाइट्रोजन पे आ जाएगा और यह जो बॉन्ड है वह कार्बन से जुट जाएगा। तो जब कार्बन से जुटेगा तो डबल बॉन्ड CO हो जाएगा, यानी कि CHO हो जाएगा और नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन मेन रूप से 3 तरह का रिएक्शन देता है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइक्लोएडिशन रिएक्शन। साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो होता है वह किसी भी अल्कीन कंपाउंड पे यह साइक्लोएडिशन रिएक्शन देता है, यानी कि जब मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उस मल्टीपल बॉन्ड में यह साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे यहाँ देखेंगे कि यह साइक्लिक कंपाउंड है, यदि यहाँ N जो है इसमें से पहले N2 बाहर होगा और जब N2 बाहर होगा तो यहाँ N इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी कि नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा और फिर वह N जो है इस मल्टीपल बॉन्ड पे आएगा और जब मल्टीपल बॉन्ड पे आएगा तो एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन नाइट्रोजन यहाँ एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले रहा है। नेक्स्ट है इंसर्शन रिएक्शन। यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंसर्शन मीन्स होता है कि किसी भी बॉन्ड के बीच में घुस जाना, यानी कि जो बीच में घुस करके उसमें एक नए एलिमेंट की संख्या को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ N3 है तो पहले यह नाइट्रीन में कन्वर्ट होगा और जब यह नाइट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे यहाँ दिखाया गया, अब यह जब नाइट्रीन में कन्वर्ट हो गया है तो यहाँ हम देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे इस तरह से हाइड्रोजन है, इस तरह से कार्बन है, तो इसी के बीच में यह घुस जाता है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में घुस जाता है और जब बीच में घुसेगा तो एक इंसर्शन रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ पे देखिए यह कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में नाइट्रोजन आ गया है जिससे एक इंसर्शन रिएक्शन का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन है रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रीन, यानी कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। जैसा कि हमें पता है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जब एक ही कंपाउंड में एक ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से देख लीजिए A और B इस तरह से है और यहाँ पे यदि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और यह जुटकर इस दूसरे वाले ग्रुप पे चला जाता है, यानी कि अब यह इस तरह से हो गया, A और जो B था अब B पर यह अपना ग्रुप जुड़ गया, यानी कि जो Y ग्रुप था
यह Y जो ग्रुप है वह B पे जब जुट जाएगा, यानी A से हट करके जब B पे चला जाएगा तो उसको हम रीअरेंजमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे, ठीक वैसे यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। यहाँ R जो है यानी कि जो अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप, यह अल्किल ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है और यह अपने को मूव करके नाइट्रोजन पे लेके चला जाता है। यानी यह जो ग्रुप था पहले कार्बन पे था, अब नाइट्रोजन पे आ गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रीन, जिसमें हमें नाइट्रीन का डिफिनीशन देना रहता है, नाइट्रीन का स्टेबिलिटी देना है, टाइप ऑफ नाइट्रीन को लिखना है, सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में लिखना है, फॉर्मेशन और रिएक्शन के बारे में लिखना है, या फिर सीधे सीधे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन या फिर रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन या स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन या सिंगलेट एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह हम लोगों ने इंटरमीडिएट कंपाउंड में कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरमीडिएट कंपाउंड है बेंजाइन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।